नमस्कार। स्वास्थ्य लॉ एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल 27 जुलाई 2025 को आरजेएस प्री एग्ज़ाम होने जा रही है। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स एग्ज़ाम से पहले जो आपको जानना ज़रूरी है, तो 5 मिनट का समय निकाल करके आप मेरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, एग्ज़ाम से पहले जो आपको जानकारी में, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, उन पर ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा जिससे आपको 2-4 क्वेश्चन का जो है फ़ायदा मिलेगा और कोई भी क्वेश्चन है जो भरने में आपकी गलती नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है वो मॉर्निंग में 9 बजे का दिया हुआ है। तो आपको मॉर्निंग में 9 बजे के रिपोर्टिंग टाइम के बजाय आपको 8 बजे ही सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि बारिश का मौसम है। 2 दिन जयपुर में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, इसलिए कहीं ट्रैफिक में आप फंस जाओ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, सेंटर पे आप टाइम से नहीं पहुंच पाओ, तो आप 1 घंटा स्पेयर में लेके चलिए। आरजेएस के सेंटर भी काफ़ी दूर दूर दिए गए हैं, तो आप अपने सेंटर के बारे में अच्छे से जानकारी कर लें कि हमारा सेंटर कहाँ है। कई बार स्कूल के नाम दो नाम होते हैं, जिससे कंफ्यूज क्रिएट होता है। एपीओ, जेएलओ और आरजेएस एग्ज़ाम में आपने पहले भी देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टाइम से सेंटर पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए इन बातों को ज़रूर ध्यान से सुने। तो सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले, 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, 10 बजे से आपका पेपर स्टार्ट है, तो आपको 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी ड्रेस कोड आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ड्रेस कोड के बारे में मेल फीमेल दोनों के लिए, एडमिट कार्ड में हो सकता है नहीं हो, बट आपके नोटिफिकेशन में ड्रेस कोड के बारे में आपको बता रखा है कि क्या पहन के जाना है। हर बार आपने देखा होगा एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आती है, लिखा हुआ कुछ है, पहन के कुछ चले जाते हैं। तो ड्रेस कोड का विशेष तौर से ध्यान रखें। दूसरा, आपका जो है आईडी प्रूफ, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, कैरी करने हैं, वो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। उन सब डॉक्यूमेंट को ठीक से देख लें आप, यानी एडमिट कार्ड में जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको ठीक प्रकार से आप अच्छे से देख लें। और फिर तीसरी जो बात, महत्वपूर्ण बात है टाइम मैनेजमेंट की, कि पेपर हल करते समय 2 घंटे का जो आपका समय है उसमें आपका पूरा पेपर अच्छे से हो जाए और कोई भरने में गलतियां नहीं हो, गोले काले करने में। तो इन चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं जो कुछ जानकारी देने जा रहा हूं आपको एग्ज़ाम सेंटर में जैसे ही आपके हाथ में पेपर आ जाए, पेपर आपको मिल जाए, सबसे पहले आप उस पेपर को 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। 3 राउंड्स। फर्स्ट राउंड में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक जो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं उन सबको आप रीड आउट करते जाइए और उनको ठीक से टिक करते जाइए। यानी पेपर में ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसको आप टिक करते जाइए। और चाहे वो लैंग्वेज पेपर हो, चाहे लॉ का पेपर हो, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक पूरा आपको 1 घंटे में पूरा पेपर जो है, जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, लगभग हर बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको देखते ही आता होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, फर्स्ट राउंड में 1 घंटा या 1 घंटे 10 मिनट में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सबको टिक कर लीजिए। फिर ओएमआर शीट उठाइए और जो जो आपने जिन क्वेश्चन के टिक किया है उन सबको ओएमआर शीट में आप अपने गोले जो है वो काले कीजिए। नीले पेन से या काले पेन से, जो भी आपको एडमिट कार्ड में दिया हुआ है उस पेन से आपको सारे जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट राउंड में 1 घंटे में आपने जो अटेम्प्ट किए हैं उन सबको आप गोले अच्छे से काले कर लीजिए और दोबारा भी मैच करते जाइए कि मैं जो क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ वो उसका गोला सामने प्रॉपर क्वेश्चन में है या नहीं है। तो ये काम आपका 1 घंटे 10 मिनट में हो जाना चाहिए। फिर सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चन पे आप अपना दिमाग लगाइए, जो थोड़ा समय लगता है उसमें थोड़ा दिमाग की एक्सरसाइज करनी है। कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, आईपीसी, बीएनएस, इसके
तो इन चीज़ों को आप सेकंड राउंड में आप अपनी ओमार शीट साथ में रखिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन जो आपके छूटे हुए क्वेश्चन हैं फर्स्ट राउंड में जो आपसे छूट गए थे, उनमें वो क्वेश्चन जिनको थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से, दिमाग की एक्सरसाइज करने से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उन सबको साथ साथ गोले काले करते जाइए। ये आपका सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब आपको जो क्वेश्चन आने हैं वो लगभग आप कर चुके। थर्ड राउंड में आपके जो भी 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं, जो आपको पूरी तरह से आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है या उसमें आपको चारों ऑप्शन में कुछ भी पता नहीं है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग की आप एक्सरसाइज करोगे तो उनका भी हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। तो उन क्वेश्चंस को भी आप तीसरे राउंड में अपनी ओमार शीट साथ में रखिए और साथ साथ गोले काले करते जाइए। क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि आरजीएस प्री एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपका 2 घंटे से पहले 5 मिनट से रहते हुए आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आप अपने रोल नंबर जो दिए गए हैं वो ठीक प्रकार से अच्छे से जांच परख करके भरने हैं। रोल नंबर के जो गोले काले करने हैं वो भी आपको ठीक से भरने हैं। तो इन चीज़ों की अगर आप जानकारी रखोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साहब मुझे कोई क्वेश्चन आ रहा था वो भरने में गलती होगी, गोला काला करने में गलती होगी, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगेन कल आरजीएस एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उनको स्वास्तिक लॉ अकेडमी की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।